हेलो फ्रेंड, आज मैं हूँ रुड़की में। आप ये शहर देख सकते हो और गंगा नदी किनारे ये देखो पानी। ये गंगा नदी है जो हरिद्वार से आ रही है। लेकिन हरिद्वार से आ रही तो सोचा है कि यही बैठ के आपसे बातें कर लिया जाए। यूपीएससी को लेके ये वीडियो है। यूपीएससी में जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जाता है उसी समय ऑप्शनल पेपर का भी फॉर्म भरा जाता है। ऑप्शनल पेपर का भी फॉर्म उसी समय भरा जाता है। ये जो बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया कि क्या सर ऑप्शनल बदल सकता है कि नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग यूपीएससी में भी जो अधिकांश स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे कि उनको लगता है कि बस प्री तो निकालना है, प्री तो निकलेगा ही नहीं, या बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में। वो बिना सोचे समझे किसी न किसी ऑप्शनल को किसी के मुंह से सुना हुआ, या उनको लगता है कि ये स्कोरिंग है, पिछली बार अच्छा स्कोर आया है, उस पर ये ऑप्शनल तय कर लेते हैं। और ऑप्शनल तय तो कर लेते हैं, और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो है बेचैनी शुरू होती है कि अब क्या करें, क्योंकि ऑप्शनल में ना समझ में आ रहा है ना कुछ आ रहा है, क्योंकि वो एक रैंडम डिसीजन था यूपीएससी के ऑप्शनल को ऑप्ट करने का। और ये शिकायत बहुत लोगों के साथ आती है, बहुत लोगों के साथ आती है। बहुत स्टूडेंट हैं ऐसे, थोड़े नहीं, जो बिल्कुल रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं और प्री निकल जाता है। उसके बाद वो हर साल ऐसा होता है कि वो ढूंढते हैं इस ऑप्शन के लिए कौन सा बुक पढ़े, नोट्स कहाँ से लाएं, किताबें कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले मेरा सजेशन होगा कि आप लोग, अभी टाइम है, 19 फरवरी से शायद फॉर्म भरा जा रहा है यूपीएससी का। 19 फरवरी से यूपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है। अभी आपके पास टाइम है। आप इस बीच में क्या करो, 3-4 अलग अलग ऑप्शनल पेपर जो आपको लगता है कि मैं रख सकता हूँ या रखना चाहिए, उसके पीछे एक ठोस तर्क होना चाहिए। वैसे ही नहीं कि इतिहास में ज़्यादा नंबर आता है या फिलॉसफी में आता है या हिंदी में या साहित्य में आता है, ऐसे नहीं। लो, आप उस बुक्स को लो, एक किसी से मांग लो, दोस्तों से या कहीं से भी, उसको पढ़ो। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ये देखिए। और उससे रिलेटेड जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं वो आपको इंटरेस्ट है कि नहीं ऑप्शनल पेपर में। इस तरह की चीज़ें देखने के बाद ही कोई भी ऑप्शनल आप सिलेक्ट करो। हाँ, अगर ग्रेजुएशन में उस ऑप्शनल का बैकग्राउंड है तब स्ट्रॉन्ग ऑप्शनल हो सकता है आपका, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा है। अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शनल चेंज करना है तो अभी वक्त है कि आप एक बार सोच लो, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ लड़कों ने, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। उन्होंने पूछा है फ़ोन करके कि सर ऑप्शनल चेंज हो सकता है कि नहीं। आप ये मान लो जो प्री में आपने जो डाला है उस वही ऑप्शनल आप करेगा। ऑप्शनल आप चेंज नहीं कर सकते, ऑप्शनल आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जब यूपीएससी में आप फॉर्म भरें प्री का तो ध्यान से भरें, ऑप्शनल सोच समझ ले, और जो ऑप्शन लगता है कि इसी को लेके आगे एग्जाम हम दे सकते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल स्टडी मटेरियल है, इसलिए अवेलेबल है, बुक्स बहुत आसानी से अवेलेबल है, उसी को पढ़ें। हड़बड़ी में कोई गलती ना करे, हड़बड़ी में कोई भी गलती ना करे, नहीं तो फिर नुकसान होगा। फिर एक अच्छा खासा प्री निकल जाएगा और एक अच्छा खासा आइटम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये नहीं करें, ऑप्शनल चूज करते समय बहुत ही सावधानी से ऑप्शनल को सिलेक्ट करें, सारी चीज़ों को देखते हुए उसको सिलेक्ट करें। यही मेरा सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ गए थे। मैं रुड़की में आ गया हूँ, अभी 1-2 दिन के बाद मैं लौटूंगा, तो दिक्कत ना हो जाए आप लोगों को, इसीलिए मैं ये वीडियो गंगा नदी किनारे बैठ के बना रहा हूँ। ये देख लो, पानी यहाँ फ्लो कर रही है। इसी तरह से आपका जो ऑप्शनल आंसर है ये भी फ्लो करना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आंसर फ्लो नहीं करेगा। इसी नदी की तरफ पानी जब वो फ्लो करेगा तो स्कोर भी फ्लो करके आएगा, स्कोर भी आपका फ्लो करके आएगा। यही एक सजेशन देना था और बस यही कहना था कि ऑप्शनल चूज करते समय ध्यान दें। और थोड़ा सा रुड़की का नज़ारा ले लें। ये हरिद्वार में गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि हरिद्वार में ये गंगा नदी मैदान में आती है, और वहाँ से हरिद्वार से ये जो रुड़की है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से रुड़की 30 किलोमीटर दूर है, और पानी आप देख सकते हो कितना साफ है, पानी बिल्कुल साफ है। और ये जब आगे जाएगी तो धीरे धीरे गंदगी इसकी बढ़ती चली जाएगी। प्लास्टिक का बैग है वो जा रहा है, तो इस तरह से गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन रुड़की तक पानी साफ रहता है, इसके आगे तक भी पानी साफ रहता है, उसके बाद गंदगी बढ़ती है। ठीक है, और फिर अब चलते हैं।